हेलो गाइस, मेरी चैनल मंत्र एंड स्पिरिचुअलिटी में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैरिड इंसान हैं उनके लिए रीडिंग करेंगे। आपके ससुराल वालों का आपके लिए क्या एनर्जी है वही आप चेक करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल बोथ के लिए ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स मिलेगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि फ्री की चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होती। मैं फ्री रीडिंग नहीं करती, सॉरी। लेकिन मैं बता दूं, मैं 1 घंटा के लिए 400 रुपये लेती हूँ और आधा घंटा के लिए 30 मिनट के लिए मैं 250 रुपये लेती हूँ, 250। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनबॉक्स पर आएंगे और मैं आपको एक एक इंसान को एक एक रेट बताऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो पे जो रेट बता रही हूँ वो सबके लिए ही सेम है। तो उस पर जब आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं तब मैं आपका कुछ डिटेल्स लेती हूँ, आपका करंट सिटी, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, ये सब लेती हूँ। और अगर पार्टनर के लिए रीडिंग है तो दोनों का ही डिटेल्स लेती हूँ, फिर रीडिंग करती हूँ। लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए इस पर ये सब लागू नहीं होता है। लेकिन आप अगर रिजोनेट करते हैं तो ही एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आपका मैरिज लाइफ का करंट एनर्जी अभी क्या है। ओके दोस्तों, करंट एनर्जी आपका ऐसा है कि पहले आपने बहुत दुख सहन किए हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें आपने झेले हैं, आपका जो मानसिक तनाव है बहुत आपने गुजारे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपने उसको टेम कर लिया। मतलब आपने आपका जो दुख है उसको आपने अपने ऊपर मतलब कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो ये तो हमारा किस्मत ही है। मतलब एक हैबिट जैसा हो गया है। आपने आपका जितना भी दुख था उनको आपने जीत लिया है, आपने आपका दुख को जीत लिया है। तो चलिए देखते हैं कि अभी आपका जो ससुराल वाले हैं उनका आपके लिए करंट एनर्जी क्या है। ओके आपका जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा हार्ट ब्रेक सिचुएशन ऐसा लग रहा है। मतलब वो आपसे खुश नहीं है, थोड़ा झगड़ा झमेला है और आपके लिए उनका थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। अभी देखिए, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत है या आप गलत थे। कभी कभी होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जो कार्ड है ये मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, ये कम्युनिकेशन गैप का भी कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में उनको कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो अभी थोड़ा सा दुखी है आपको लेकर। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि जो आपके बारे में उनको पता चला है वो सच ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उनके कान भरे हैं, लेकिन कुछ भी सिचुएशन हो वो लोग अभी आपको लेकर दुखी है। तो चलिए अभी एक रीडिंग निकालते हैं कि आपका हस्बैंड का भी आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, या फिर अगर आपका वाइफ है तो आपके वाइफ के लिए आपका करंट एनर्जी अभी क्या है, क्योंकि वो भी तो ससुराल में रहते हैं तो उनका भी एनर्जी इसमें आते ही है। ओके हस्बैंड का भी वही है, मतलब सॉरी टू से नेगेटिव भी कार्ड है। मतलब आपका हस्बैंड या आपका वाइफ, आप मेल फीमेल पे मत जाइएगा, आप एनर्जी को कैच कीजिएगा। आपका जो हस्बैंड या आपका वाइफ, वो अभी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। वो कुछ नाइटमेयर में थे और वहाँ से जाग के उठे हैं। मतलब वो अपने नींद से जाग के उठे हैं, बहुत दुखी है, स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी है। मतलब ससुराल वाले आपको लेकर खुश नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। नहीं है वो तो समझ में आया, हस्बैंड या वाइफ या ससुराल वाले खुश नहीं हैं, वो तो चलिए ठीक है, हम कभी भी खुश नहीं होते हैं ज़्यादातर। लेकिन क्यों खुश नहीं है वो थोड़ा चेक करेंगे। ओके उनको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके लिए जितना कुछ किए हैं उनको उतना रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न मतलब कि उन्होंने जितना एफर्ट आपके लिए लगाया है एज ए इन लॉस या एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ, उतना उनको रिटर्न नहीं मिला है। मतलब उन्होंने जितना प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, इतना मतलब अगर आप परिमाण के हिसाब से देखें तो उनको इतना रिटर्न नहीं मिला है। अब इसका भी मतलब ये नहीं कि वो लोग सही है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उनके पास जो है वो उस पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। मतलब उन्होंने वो बस माप तोल कर रहे हैं कि क्या मुझे मिला, कितना मैंने दिया। लेकिन आप भी तो उनके लिए बहुत कुछ किए हैं। ऐसा तो सिर्फ नहीं है कि एक घर में रहते हुए बस उन्होंने ही या उन लोगों ने ही आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बस वो जो किए हैं उसी को लेकर माप तोल कर रहे हैं। लेकिन आपने उनके लिए जितना भी किया है इनको लेकर वो सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल का सिचुएशन है, एनर्जी है। तो देखते हैं कि ये कितने दिनों में सही हो सकता है, क्योंकि सही तो सब कुछ करना ही होगा। कितने पहले देखते हैं कि सही होगा कि नहीं, ससुराल वाले कभी आपको सही समझेंगे या नहीं, ये रीडिंग पहले करते हैं। हाँ, सही समझेंगे वो लोग, कुछ देर बाद आपको सही समझेंगे। कब समझेंगे मैं आपको बता रही हूँ। आप कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर चले जाइए। बाहर मतलब एक घर में रहते हुए
हमें कोई भी मतलब कदर नहीं करता। मैं खुद भी तो एक फ़ीमेल हूँ, मुझे पता है जब हम एक घर में रहते हैं ना, कोई हमारा जो अपने हैं, हमारा हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे जो जो भी अपने लोग हैं, वो हमें सारा दिन देखते हैं, देखते देखते वो लोग बोर हो जाते हैं, वो हमें हमारे कदर नहीं करते। आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाइए, बाहर मतलब बिजनेस ट्रिप हो सकता है, कुछ ऐसा ही टूर हो सकता है, या फिर आप अगर फीमेल है तो आप कुछ दिन के लिए मायके चले जाइए। अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आपका ये जो सिचुएशन अभी है कि आपका कदर नहीं कर रहे हैं लोग, इसमें थोड़ा सा सुधार होगा। और देखते हैं कि चलिए कि कितने दिनों में ऐसा हो सकता है। सामने रहते हुए कोई भी हमें कदर नहीं करता। हाँ, ये जो अभी सिचुएशन ख़राब है, ये तकरीबन 20 वीक्स का एनर्जी दिखा रहा है। हाँ, 20 वीक्स का एनर्जी दिखा रहा है। 20 वीक्स मतलब ये तो 4 से 5 महीने का ही एनर्जी है। अब देखिए, बहुत जो झमेला हो जाता है ना फैमिली में, वो इतने जल्दी सही तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आपका अगर धीरे धीरे सही होगा। कुछ दिन के लिए आप बाहर चले जाइए, या फिर आप थोड़ा काम में बिज़ी हो जाइए। एक रीडिंग लेते हैं कि अगर आप कुछ काम में बिज़ी हो जाते हैं तो क्या आपके ससुराल वाले या आपके हस्बैंड आपको आपकी कदर करते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये स्नो रीडिंग करेंगे कि अगर आप, क्योंकि देखिए एक टैरो का रीडर तो गाइडेंस भी देते हैं ना, कि अगर आप तो बाहर जाने के लिए मैंने आपको रीडिंग दी, लेकिन बाहर तो आप 5 महीना नहीं ना रहेंगे। आप अगर घर में ही किसी काम में अगर व्यस्त हो जाते हैं तो क्या आपके ससुराल वाले आपको आपकी कदर करते हैं? यस। आप कुछ काम में लग जाइए, कुछ काम कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, छोटा ही सही। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आप छोटा ही कुछ बिजनेस कर लीजिए। तो जब आपके पास पैसा आएगा, लग्जरीज आएंगे, आप घर और बाहर वर्क प्लेस दोनों अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, तब आपका कदर होगा। यही ये कार्ड दिखा रहा है। कुछ दिन के लिए पहले तो बाहर चले जाइए, फिर अपना कुछ काम शुरू कीजिए। अभी एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, ये एंजल का आपके लिए क्या गाइडेंस है। हे एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। हे एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। यस, आपके लिए एंजल गाइडेंस यही है कि आपके फैमिली में जो भी दिक्कतें हैं, आप उनको इग्नोर मत कीजिए। उनको आप देखिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन से लोग आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये सब आप थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। और अगर आपके जो अपने हैं वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, आपके अपने, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इन लॉज में जो लोग भी आपसे झगड़ा झमेला कर रहे हैं वो लोग नहीं, आपका जो क्लोज वन है वो आपको जो भी सजेस्ट कर रहे हैं उनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने भी अभी सजेस्ट की कि आप थोड़ा बाहर टूर करने के लिए चले जाइए, फिर आके आप अपना काम कीजिए, काम शुरू कीजिए, कुछ छोटा सा हो। आप कुछ कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, मैं फीमेल्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। और अगर आप मेल है तो भी आप अपने बिजनेस में, आपके जॉब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा अपने वाइफ को इग्नोर अगर करेंगे, आपके पार्टनर को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपका कदर करेगा। तो एंजल के लिए, एंजल गाइडेंस आपके लिए यही है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मुझे पर्सनल को रीडिंग के लिए कॉल नहीं भी करते हैं ठीक है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। उससे मुझे ऐसी वीडियो और भी लाने में मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी वीडियो आप तक पहुँचेगी भी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।